जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। मित्रों, जीवन में संकट में जो हमारा साथ दे वही परम मित्र है। संकट में यदि आपको लगे कि आपके किसी मित्र या किसी आपके स्वजन पे कोई संकट आया है, उस समय ज़रूर उसका साथ देना चाहिए। क्यों? कि संकट में दिया हुआ साथ उसको आजीवन याद रहता है व्यक्ति को। वो बात अलग है कि यदि क्रूर प्रवृत्ति हो तो भले भूल सकता है, लेकिन सात्विक सात्विक विचारधारा वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे साथ को भूलेगा नहीं। आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है नवंबर माह कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि अर्थात जल तत्व राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। वर्तमान में यदि ये स्थिति देखी जाए, कुछ समय की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो देखिए कर्क राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित हैं। शनि कर्क राशि से अष्टम में है। ये चंद्र कुंडली पे आधारित चर्चा हो रही है, आकलन अवलोकन अध्ययन हो रहा है दर्शकों। क्या है कि अष्टम में शनि है, ढैया कर्क राशि पे है। कर्क राशि पे पाप ग्रहों की दृष्टि भी है। समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल समय कह सकते हैं। अर्थात अपनी समस्याओं से लड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। और देखिए, समस्या किसी को भी हो सकती है। अर्थात कभी कभी लगता है हमको ये बहुत बड़े पद पर हैं, इनको समस्या नहीं है, या बहुत धनाढ्य हैं, बहुत धन है, समस्या नहीं। देखिए, समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी की अन्य समस्या होती है, किसी की अन्य। तो कर्क राशि वाले जातकों की कहीं ना कोई समस्या शनि जो है पीड़ित कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे होंगे अपनी ढैया में। अच्छा, ये माह किस प्रकार, ढैया तो अभी चलनी है, अगले वर्ष मार्च में जो है शनि का परिवर्तन होगा, उसके लिए अलग से कार्यक्रम होगा। क्या वर्तमान की स्थिति रहने वाली है, महीना क्या कह रहा है, इस पर हम अपने मूल विषय पे आते हैं। इस महीने में कर्क राशि में वर्तमान में मंगल है, नीच के हो जाते हैं। अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में आ गए हैं, लग्न में मंगल है। शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 7 नवंबर को। 3 मुख्य परिवर्तन होंगे। शुक्र का परिवर्तन 7 नवंबर को। 15 तारीख को शनि ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे और मार्गी हो जाएंगे। जो अभी तक वक्र अवस्था में है वो मार्गी चाल पे आ जाएंगे। और 16 नवंबर को नवग्रहों में राजा सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपने नीचस्थ राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि अर्थात मंगल की राशि वृश्चिक राशि में सूर्यदेव जाने वाले हैं। इसका क्या क्या प्रभाव होगा और क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन आते हैं 7 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र का परिवर्तन जब होगा तो वर्तमान में शुक्र पंचम भाव में है, लाभ और सुखेश होते हैं कर्क राशि से, योग कारक ग्रह हैं। पंचम में बैठना श्रेष्ठकारी है, समय कल्याणकारी रहेगा। जो समस्याओं के बीच भी एक ठीक ठाक समय कह सकते हैं। परंतु शुक्र का परिवर्तन 7 नवंबर के बाद जब अष्टम भाव में जा रहा है तो ध्यान देने की बात है, परिवार में असमंजस की स्थिति आ सकती है। अपने परिवार में असमंजस की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति यदि आती है तो वहाँ आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने कुटुंब से हो सकता है आपका कहीं ना कहीं मन उचाट हो जाए, या आपको व्यवहार ठीक न लगे अपने परिवार में किसी का। परिवार में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती है, अर्थात वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। साथ में लाभ भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं। किसी को धन देने में बचें। धन यदि फंसा हुआ है और आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिख रहा है। वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़े, झगड़े की स्थिति में नहीं पड़ना है। सरलता और समझदारी से अपना धन निकालने का प्रयास करें। यदि वाद विवाद की स्थिति में पड़ते हैं तो धन के फंसने की संभावनाएं हैं, इसका ध्यान रखें। साथ में लाभेश का अष्टम में जाना तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी सी कठिन हो सकती है। साथ में अपने पार्टनर से, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने प्रेमी में या वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में थोड़ी सी अनिश्चितताएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना है। आपको सरल रहने का प्रयास करना है। परंतु 16 नवंबर को जब सूर्य आ रहे हैं, सूर्य का जो परिवर्तन पंचम में होगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से कोई काम करना चाह रहे हैं, विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, या फिर विदेश में नौकरी इत्यादि के लिए, जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे थे, सफलता मिलने के योग हैं। विद्यार्थी वर्ग कोई परीक्षा उनकी आने वाली है, समय अनुकूल रहने वाला है। कंसंट्रेशन पावर भी 16 नवंबर के बाद थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी हो सकता है कि अभी ऐसी स्थिति चल रही हो कि सूर्य के नीच होने के कारण कि मानसिक थोड़ी सी स्थिति
खराब चल रही हो वो सकारात्मक हो जाएगी 16 नवंबर के बाद। एक चीज़ और है, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पंचम में सूर्य जाएंगे अच्छी स्थिति में मंगल के घर में, तो संतान प्राप्ति का योग, जो संतान बाधा से पीड़ित है उनको ये समय नवंबर का समय 16 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा अनुकूल स्थिति हो सकती है, प्रयास आपके फलदायी होंगे। देखिए, कर्मेश का आपकी राशि में जाना अच्छा माना गया है, करियर में ठीक रहेगा, मिला जुला प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका कर्मठ व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अर्थात आपके काम की तारीफ तो होगी इस महीने, आपका सम्मान होगा, अच्छा रहने वाला है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक रहने वाला है। सावधानियां क्या रखनी है? सावधानी रखनी है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। रक्त विकार हो सकता है, कोई ब्लड से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत उसका उपचार कराएं। श्रम करते रहें, अर्थात शारीरिक श्रम करें, मेहनत करें, मतलब एक्सरसाइज करें, अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योगा इत्यादि को सम्मिलित तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इस समय अधिक करें क्योंकि स्वास्थ्य प्रतिकूल ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। रक्त संबंधित कोई विकार आता है तो उसका ध्यान रखना है। साथ में देखिए, अष्टम में शनि है, शनि सप्तम भाव के स्वामी है, अष्टम में है, अपने ही घर में बलवान स्थिति में है, परंतु फिर भी व्यापारिक दृष्टिकोण में यदि साझेदारी में व्यापार है, सावधानी से चलना चाहिए, ये स्थितियां हैं। देखिए, करना क्या चाहिए कर्क राशि वालों के लिए, अब आ जाता है निचोड़, उपाय क्या करना चाहिए। महादेव की शरण में आप रहें, महादेव की जितनी आराधना करेंगे तो शनि प्रदत्त जो ढैया है उसमें सरलता आएगी, शनि की ढैया से आपको राहत मिलेगी। और महादेव की शांति वैसे भी कल्याणकारी है आपके लिए, क्योंकि आपके राशिपति चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पे विराजमान है। प्रतिदिन भगवान शंकर को जलाभिषेक करें, भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें, एवं आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी के लिए जय श्री राम।